नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिखा सरूद सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी बीच केएम के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो, उन्होंने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और इस पर और ज्यादा विस्तृत जानकारी लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष जी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, जयराम महतो ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, किन किन के नाम उसमें शामिल है और कहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है? बिल्कुल, धनबाद में अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। 14 प्रत्याशी दूसरी लिस्ट में हैं। पहली लिस्ट जो जारी हुई थी अब से 4-5 रोज पहले, उसमें 6 उम्मीदवारों की सूची थी, जिसमें खुद जयराम महतो ने भी अपनी उम्मीदवारी तय की थी। बताया था कि वो डुमरी से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बार जो 14 कैंडिडेट सामने आए हैं, उनके कौन कहाँ से लड़ने वाला है, किस पर उम्मीदवार उतारे हैं, वो हम आपको बता देना चाहते हैं। तो देखिए, मांडर से पूना भगत को उन्होंने टिकट दिया है, टुंडी से मोतीलाल महतो को, धनवार से राजेश रतन, कोडरमा से मनोज यादव, बरही से कृष्ण यादव, बरकट्ठा से महेंद्र मंडल, हजारीबाग से उदय कुमार मेहता, धनबाद से सपन मोदक, सिंदरी से उषा देवी, बोकारो से सरोज कुमारी, गांडे से अकील अख्तर, गोड्डा से परिमल ठाकुर, डाल्टनगंज से अंकित मेहता और खरसावां से पांडू राम। ये 14 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट है। यानी कि अब तक झारखंड की जो 81 विधानसभा सीट है, उनमें से 20 विधानसभा सीटों पर जयराम महतो ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। यानी जेएलकेएम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो नई पार्टी का गठन हुआ है, उस पार्टी के बैनर तले ये लोग चुनाव लड़ेंगे। कैंची छाप चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है जयराम महतो को। और जयराम महतो या जेएलकेएम ही पहली पार्टी है जिसने झारखंड विधानसभा चुनाव जो 2024 में होने जा रहा है, उसके लिए सबसे पहले प्रत्याशियों का नाम तय किया है। यानी पहली लिस्ट भी दूसरी लिस्ट भी अब तक न तो एनडीए ने या फिर न ही इंडिया अलायंस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। लिस्ट आने की बात जरूर कही जा रही थी पिछले दिनों से बीजेपी की, कि बीजेपी अपनी पहली लिस्ट दशहरा के दौरान ही जारी कर सकती है, खासतौर पर जब हरियाणा और झारखंड का चुनाव, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव परिणाम आया तब। लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं मिल रही है कि कब तक जारी होगी। लेकिन हाँ, विजयादशमी के ठीक बाद पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी हो सकती है। गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है कि आजसू और जेडीयू के साथ या फिर लोजपा रामविलास के साथ भी। वैसे एक खबर अभी थोड़ी देर पहले आई है कि जीतन राम मांझी से शायद बात नहीं बन पाई है। जीतन राम मांझी भी एनडीए के साथ चुनाव लड़ना चाह रहे थे झारखंड में, लेकिन बात नहीं बन पाई है। तो 10 सीट पर उन्होंने भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। उसी तरीके से चिराग पासवान की भी अब तक क्या बातचीत हुई है सामने नहीं आई है, लेकिन पिछले दिनों अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, तो माना जा रहा है कि कम से कम उनको सांकेतिक रूप से एक सीट जरूर दी जाएगी। वो सीट शिकारीपारा हो सकती है। तो लोजपा रामविलास, आजसू, जेडीयू और बीजेपी, ये 4 लोग गठबंधन, 4 दल गठबंधन में मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब तक लोजपा रामविलास पर कंफर्मेशन नहीं है। आजसू, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन तय होना है। किसको कितनी सीट दी जा रही है, सूत्रों के हवाले से हम भी खबर चला रहे हैं, लेकिन अब तक उस पर फाइनल मुहर नहीं लगी है। इस बीच में जेएलकेएम के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो, जो जेबीटीएसएस संगठन बना करके पिछले 2-3 सालों से झारखंड में खतियानी संघर्ष मोर्चा चला रहे हैं, झारखंडी के लोगों के हित की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने हाल फिलहाल में पार्टी बनाई है और उसी पार्टी के तहत ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जयराम महतो ने जाहिर तौर पर जो एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो, उसकी टेंशन बढ़ा दी है। इसलिए चूंकि लोकसभा चुनाव में भी जो 8 उम्मीदवार उन्होंने उतारे थे, 8-8.5 लाख के आसपास वोट लाया था। खुद गिरिडीह में चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा महतो के रहते हुए 3,47,000 से ज़्यादा वोट जयराम महतो खुद उस समय निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे, तो वो लाए थे। तो इस तरीके से जयराम महतो इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए अलायंस हो, इससे एक कदम नहीं कई कदम आगे चल रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने का मतलब ये होता है कि तय हो गया है वहाँ पर, अब सब लोग जाकर के फील्ड में घूमेंगे। बाकी लोग संभावित हैं, कुछ अंदर खाने कह दिया जरूर दिया जाता है कि आपकी सीट पक्की है, आप क्षेत्र में लड़िए, लेकिन कई लोग हैं जो अभी भी उस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में कोई क्षेत्र में घूम नहीं रहा है, इंडिया अलायंस हो या एनडीए अलायंस हो, चूँकि सब लोग सशंकित है कि किसका आखिरी वक्त में टिकट मिले और कट जाए। ऐसे में जयराम महतो एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं और बेशक जो
अब तक जो सर्वे कराए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एजेंसियों की तरफ से, उसमें भी जयराम महतो को फैक्टर बनाया गया है झारखंड की सियासत में। और अगर वो किंग मेकर की भूमिका में आए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए। तो देखना होगा कि जो जयराम महतो ने उम्मीदवारों पर उम्मीद जताई है वो उनकी उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं, और इसके साथ ही ये भी संभावना जताई जा रही है कि इसके बाद अब इंडिया और एनडीए की तरफ से भी उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जा सकती है। आपको ये अपडेट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स आप तक कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचते रहे। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।